हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड इन एसक्यूएल। सो इट इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। सो डीडीएल की कैटेगरी में ये कमांड आती है एंड एज द नेम सजेस्ट ऑल्टर टेबल। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज करना। जैसे आप कभी कपड़े लेकर आते हो और फिर वो आपको ठीक से फिट नहीं आते तो आपकी मॉम क्या कहती हैं, इसको ऑल्ट्रेशन के लिए दे देंगे। सो ऑल्ट्रेशन मतलब आपको उसको टाइट करना है, लूज करना है, मतलब बड़ा करना है, छोटा करना है, कुछ भी ऐसे चेंजेस करने हैं इन द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उसको हम ऑल्टर कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप एक टेबल बना चुके हो और उसके बाद याद आता है कि यार इसमें एक कॉलम और ऐड करना है, या ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, हटाना है, या मुझे किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो वो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑल्टर टेबल का सिंटेक्स क्या है, किस तरह से हम उसको एसक्यूएल में यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग कमांड इन एसक्यूएल और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद दिस, देयर इज एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू which is a direct flat 20% off on Unacademy subscription. Yes, so Unacademy पे मैं 11th और 12th को IP और CS पढ़ाती हूँ. I'm a plus educator there. We have free classes as well as paid classes for a proper regular session for comprehensive syllabus coverage, for your PYQs, live tests and quizzes, notes, doubt clearing sessions, और आप बात भी कर सकते हो एजुकेटर से. यू कैन टॉक टू दी एजुकेटर ऑन अ कॉल. सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप वहाँ पर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो. दैट इज़ द पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो विच इज़ अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. और उस पर भी आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप मेरा कोड AL कोडर्स यूज़ करोगे. तो आपको रेफरल कोड में AL कोडर्स लिखना है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कोड इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप वहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या आप मेरा नाम भी लिख सकते हो, अंजलि लूथरा, ठीक है, बिना स्पेस के. सो रेफरल कोड में आप अंजलि लूथरा लिखो या AL कोडर्स लिखो, आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा. सो दीज आर द प्लान्स फॉर दी सब्सक्रिप्शन. और ये प्लान सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं. जैसे अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो सो इट्स 18,239. इस पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है. और येस, यू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री. और क्या चाहिए, है ना. सो बोर्ड तो फिर अपनी मुट्ठी में है, मार्क्स भी अपनी मुट्ठी में है. सो ऑल द बेस्ट. डू लेट मी नो कि किस किस ने सब्सक्रिप्शन ले लिया. मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में लिख के बता सकते हो. कोई और डाउट है, आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हो, तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन टेलीग्राम और इन कमेंट्स, राइट. सो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हमारी ये ऑल्टर टेबल काम करती है. दिस इज़ माई अनअकैडमी प्रोफाइल. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो यू कैन गो एंड वॉच सम ऑफ माई रिकॉर्डेड लेक्चर्स इफ़ यू वांट टू. और ऑब्वियसली जब सब्सक्रिप्शन लोगे फिर तो आप मेरे साथ लाइव रेगुलर क्लासेस में पढ़ सकते हो, ठीक है. सो चलिए अब देखते हैं ऑल्टर टेबल का काम क्या है. एज इट सेज ऑल्टर टेबल मतलब टेबल को मॉडिफाई करना है. टेबल को मॉडिफाई करना है तो सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा. ऑल्टर टेबल इज दी कीवर्ड. ऑल्टर कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड है, ये तो लिखना ही लिखना है. इसके बाद आता है टेबल का नाम. सो यू हैव टू गिव नेम ऑफ अ टेबल. सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. और उसके बाद आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो. ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप. एक रीनेम ऑप्शन होती है कॉलम का नाम चेंज करने के लिए, बट दीज आर द मेजर थ्री: ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप. और उसके बाद हम कॉलम का नाम लिखते हैं एंड डेटा टाइप लिखते हैं. ड्रॉप के टाइम पे डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती. एंड देन यू पुट अ सेमीकोलन. इफ़ यू वांट अ कंस्ट्रेंट तो आप कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हो. जैसे मान लो आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट का, बाद में याद आया कि डेट ऑफ बर्थ के लिए तो कॉलम ही नहीं लिया, तो आप क्या लिख सकते हो. ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड, एड DOB, और उसके बाद मैंने डेटा टाइप लिख दिया डेट. सो ये एक नया कॉलम आपके टेबल में ऐड हो जाएगा. सो इट विल ऐड अ न्यू कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल. बाद में क्या हुआ, मैंने ईमेल आईडी एक कॉलम लिया था स्टूडेंट टेबल में, मैंने अपनी तरफ से 50 साइज दिया था, बट कुछ ईमेल आईडीज ऐसे आ गए जो 50 से भी ज़्यादा लंबे हैं, तो वो मुझे एरर दे रहा है कि डेटा फुल नहीं हो पा रहा है इसमें. तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कर सकते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई. सो अगर आपको एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो तो आप मॉडिफाई यूज़ कर सकते हो. सो ईमेल आईडी का मैंने साइज इंक्रीज करके 100 कैरेक्टर्स कर दिया. सो आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई. बस ये याद रखोगे कि आप पहले से कोई चीज़ अगर कैरेक्टर है और उसमें डेटा पड़ा है तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो कंपैटिबल होना चाहिए जब हम कन्वर्ट करेंगे.
ऐसे ही आप साइज़ बढ़ा सकते हो, लेकिन साइज़ छोटा नहीं कर सकते। मैं 50 का 100 कर सकती हूँ, 100 से 50 नहीं कर सकती। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर कोई कॉलम आपको चाहिए ही नहीं, आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखिए और उसके बाद लिखिए ड्रॉप। रिमेंबर, ड्रॉप लिखना है, डिलीट नहीं लिखना। ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद आप उस कॉलम का नाम दे दोगे। जैसे कि मान लो मैंने ग्रेड नाम का कॉलम लिया था स्टूडेंट में, अब नहीं चाहिए, सो ड्रॉप ग्रेड। यहाँ पर डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, वो उस कॉलम को आपके टेबल में से डिलीट कर देगा। आप रीनेम भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने पहले किसी कॉलम का नाम दिया था, मान लो क्लास, अब आप उस क्लास की जगह उसको स्टैंडर्ड देना चाहते हो, तो आप वहाँ पर रीनेम ऑप्शन भी लिख सकते हो। सो रीनेम कॉलम, फिर यहाँ पर आप पहले वाले कॉलम का नाम लिखोगे, दैट इज़ क्लास टू स्टैंडर्ड। पर ये काफ़ी सारे वर्जन्स में सही से काम नहीं करता है, बट ठीक है, ऑप्शन है, यू शुड नो इट, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो वर्जन है ये उसमें प्रॉपरली चलेगा, बट रीनेम कैन बी डन। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास कि किस तरीके से हम ऑल्टर टेबल को लिखते हैं। पर जब तक प्रैक्टिकल चीज़ को प्रैक्टिकली करके ना देखा जाए, तब तक क्या पता चलेगा, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हम एग्जीक्यूट करके भी देखें, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले कि वो कमांड का टेबल पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, हाउ इज़ इट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, है ना। तो वो देखना भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। सो मैंने यूटिलिटीज़ पे गई और यहाँ से ओपन किया टर्मिनल, और यहाँ पर मैंने अपना MySQL प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। ठीक है, सो लेट्स डू समथिंग विद सम ऑफ द टेबल्स। सो सबसे पहले तो हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे, यूज़ AL कंपनी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ शो टेबल्स, तो आप देखोगे कि ये सारे टेबल्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई भी टेबल उठा लेते हैं, हम मान लो हम स्टूडेंट टेबल उठा लेते हैं। किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो आप डिस्क्राइब स्टूडेंट लिख सकते हो। इट इज़ शोइंग कि ये 4 कॉलम्स मेरे पास है, एडमिशन नंबर है, नेम है, ईमेल आईडी है, क्लास है। ठीक है, अब इसमें आपको एक और कॉलम ऐड करना है, पर उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि इसमें डेटा क्या है मेरे पास। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सो आई हैव दिस डेटा ऑलरेडी विद मी। अब मैं इसमें सेक्शन भी ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने लिया ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड सेक्शन। आप इसको सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसको अलग लाइन पे लिखना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैर 1 बाइट का ही होता है, फिर भी आप 1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एंड प्रेस एंटर। दैट्स इट, इट इज़ क्रिएटेड। और अगर अभी आप शो करोगे तो वहाँ पे नल आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो डेटा पहले से है उनका सेक्शन तो नहीं है ना पहले से कुछ। सो इट इज़ शोइंग दिस, जिसे हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DML कमांड। वो भी आप आगे जाके देखोगे कैसे होता है। बट ये आप देख पा रहे हो, नया कॉलम ऐड हो गया। अब आपने डिस्क्राइब जब किया था तो आपके नेम का वो साइज़ दिखा रहा है 30 और क्लास का दिखा रहा है 10। मान लो मैं नेम का साइज़ चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, सो नेम का साइज़ आ रहा है 30, आई वांट टू मेक इट 50। तो मैं क्या लिखूँगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड आई विल राइट मॉडिफाई व्हाट, मॉडिफाई नेम, और उसका नया डेटा टाइप जो है वो है varchar 50। सो इट इज़ डन। अब आप डिस्क्राइब करके देखो। सो अब आप देख रहे हो वहाँ पे varchar 30 नहीं लिखा है, वहाँ पे varchar 50 लिखा है। ऊपर क्या था 30, अभी कितना है 50। सो इट इज़ मॉडिफाइड। सो हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई कॉलम चाहिए ही नहीं है, जैसे आपको ईमेल आईडी चाहिए ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर टेबल, या ये जो सेक्शन टेबल, ये सेक्शन कॉलम जो हमने अभी बनाया यही नहीं चाहिए, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप सेक्शन। नाउ इफ़ यू सी इट्स गॉन। ठीक है, अब फिर से वो कॉलम डिलीट हो गया। सो ये इस तरह से आपकी ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ हो सकती है। इसका और भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि कभी कभी हम टेबल बनाते हुए प्राइमरी की देना भूल जाते हैं। हमने जब प्राइमरी की मतलब जब टेबल बनाया तब सोचा नहीं कि प्राइमरी की देनी है, लेकिन बाद में याद आता है कि भाई इसकी प्राइमरी की तो दी ही नहीं, तो आप बाद में भी प्राइमरी की दे सकते हो। मैंने यूजुअली सारे टेबल्स की दी हुई है पहले से, बट अगर आप कोई टेबल ऐसा बनाते हो जिसमें आपने पहले से प्राइमरी की नहीं दी, तो आप लिख सकते हो ऑल्टर टेबल
टेबल का नाम जैसे कि प्रोडक्ट है और इसी के आगे मैं लिख सकती हूँ ऐड प्राइमरी की एंड देन नेम ऑफ द कॉलम। अब यहाँ तो वो पहले से ही है प्राइमरी की तो नहीं ऐड करेगा, बट अदरवाइज यू कैन राइट ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट ऐड प्राइमरी की एंड देन राइट नेम ऑफ द कॉलम जिसको आपको प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, सो आई विल टेल यू कि प्राइमरी की और फॉरेन की ऑल्टर टेबल से कैसे बनती हैं इन further videos also, but this is the syntax of adding a primary key later on. ठीक है, so alter table से हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, हमेशा याद रखेंगे, एंड इट इज़ अ DDL कमांड। सो ये क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जिसको हम अंडू नहीं कर सकते। आपने एक बार ऑल्टर करके ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आपको दोबारा उसकी उल्टी कमांड देके ही रिवर्स करना पड़ेगा वो एक्शन। अंडू जैसी कोई ऑप्शन नहीं होती है। सो दैट्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रंकेट टेबल और ड्रॉप टेबल कमांड्स क्या करती हैं, राइट। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो बेटा लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से जल्दी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विद माई कोड AL Coders टू गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। नॉर्मल डेज में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, बट कुछ सिलेक्टेड डेज में आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। और ये मेरी प्रोफाइल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, तो आप यहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो स्पेशल क्लासेस आपको मेरी क्लास इसमें दिखेंगी वो फ्री होती हैं, वो आप कभी भी वॉच कर सकते हो, और जो आने वाली हैं वो आप लाइव अटेंड भी कर सकते हो। So that is it for this video. I'll see you very soon in the next one. Till then, take very good care of yourself.